आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में कल जेडीयू की कौमी आमिला का होगा इजलास। आइंदा असेंबली इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर होगा तबादला ख्याल। नीतीश कुमार की क़ियादत में ही एनडीए इत्तेहाद असेंबली इंतखाबात लड़ेगा। जेडीयू तर्जुमान केसी त्यागी का बयान। बिहार में 10 दिन में 4 पुल गिरे। इन वाक़ियात की मुनसिफाना तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। एक दरख्त मां के नाम मुहिम के तहत बिहार में 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। रियासती वजीर माहौलियात प्रेम कुमार का ऐलान। बिहार के वजीर आला और जेडीयू के कौमी सदर नीतीश कुमार आज पार्टी लीडर्स के साथ दिल्ली रवाना हुए और वो वहां कल मुनक्किद होने वाली जेडीयू की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हिस्सा लेंगे। 2 दिन तक जारी रहने वाली इस मीटिंग में हालिया लोकसभा इंतखाबात का तज्जिया, आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात के बाद जेडीयू की यह पहली बड़ी मीटिंग है। जेडीयू की कौमी एग्जीक्यूटिव की 2 रोजा मीटिंग में शिरकत के लिए पटना से पार्टी के कई लीडर्स का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। रियासती वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मीटिंग में मुल्क के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर तबादले ख्याल किया जाएगा। नीतीश कुमार अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर जेडीयू के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट से भी मुलाकात कर सकते हैं। जा रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा होगी और आगामी 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनजर रणनीति बनेगी। इसीलिए सब लोग अश्विनी चौबे के हालिया बयान पर जेडीयू तर्जुमान केसी त्यागी ने अपना रद्देअमल जाहिर किया। त्यागी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नीतीश कुमार की क़ियादत में ही एनडीए असेंबली इंतखाबात लड़ेगा। जेडीयू के एक और सीनियर लीडर मदन साहनी ने भी कहा कि वो अश्विनी चौबे के बयान को कोई अहमियत नहीं देते हैं। ये बैठक तो होता ही रहता है समय समय पर, और लोकसभा चुनाव के बाद ये बैठक आहूत की गई है, तो निश्चित रूप से संगठन के लिहाज से ये बड़ा बैठक है और अच्छे कुछ निर्णय लिए जाएंगे और बैठक के बाद ही बताया जा सकता है कि क्या क्या निर्णय हुआ है। लेकिन जो भी होगा, एनडीए अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार जी इसके नेता होंगे। इसके अलावा जो भी बयानबाजी है सब फिजूल है, बेकार है। हम नाराज नहीं, हम एनडीए के संस्थापक हैं। प्रधानमंत्री स्वयं और बिहार की पार्टी। और इसी दौरान बीजेपी लीडर ने भी कहा कि एनडीए 2025 के इंतखाबात नीतीश कुमार की क़ियादत में ही लड़ेगा। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में अपोजिशन का बुरा हाल होगा। एक बिहारी सब पर भारी 2025 के चुनाव में यह दिख जाएगा, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट होकर एनडीए चुनाव मैदान में उतरेगा। पर्दे के पीछे से परदेशियों द्वारा राजद को संचालित करने वालों की पोल भी खुल जाएगी। जोड़ तोड़ की तमाम कोशिशें अहंकारी दल की फेल होनी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। राजद में तो अभी से ही तकरार के स्वर उभरने लगे हैं। कोई हरियाणवी नेता का चाहता है तो कोई लालू प्रसाद का। बड़े भाई तेजस्वी यादव और बहन मीसा भारती और रोहिणी का। नालंदा में जनता दल यूनाइटेड के एक लीडर का मुबैना वीडियो और ऑडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल मच गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू लीडर विजयकांत ने इस ऑडियो की सदाकत से इनकार किया। इन्होंने इस ऑडियो को एडिट शुदा और जाली करार दिया। इन्होंने दावा किया ये उनकी आवाज़ नहीं है, बल्कि उनके भाई की आवाज़ है जो उनसे बहुत मिलती जुलती है। इन्होंने कहा कि इस ऑडियो को एडिट करके वायरल किया जा रहा है। पार्टी हेडक्वार्टर में इसके बारे में शिकायत की गई। वायरल ऑडियो में बात करने वाला रिश्तेदार उमेश प्रसाद गया जिले का रहने वाला बताया जाता है। ये वॉइस हमारा नहीं है, ये वॉइस हमारे भाई का है और एडिट करके वीडियो में डाल दिया गया है। तो कैसे ये एडिट किया गया, किनके तो बराबर होता है, भाई किया है ऐसा। और ये तो आप लोग भी मीडिया से हैं तो आप लोग को पता ही है कि किस तरह से वीडियो बनाते हैं, उसमें आप अपना वॉइस डालते हैं। हम लोग भी वॉइस कभी कभी डालते हैं,
तो उसी तरह वो अपना वॉइस डाल दिया है। मेरा आवाज़ है ही नहीं, ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी। कई विपक्षी हैं, उनका कहना है कि जदयू में नेता रहे हैं और इसके वजह से उनका सुर इतना चढ़ गया है कि वो अपने आप को सीएम समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जदयू का सच्चा सिपाही हूँ और नीतीश जी के लिए काम करता हूँ और आज तक मैंने कभी कोई ऐसा बात नहीं बोला है जिससे पार्टी को नुकसान हो जाए। क्या पद पे हैं आप जदयू में? मैं अभी व्यवसायिक एवं उद्योग प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ, IT सेल का संयोजक हूँ और एनडीए गठबंधन सोशल मीडिया का भी मैं संयोजक हूँ। एनडीए गठबंधन चुनाव अभियान समिति का मैं सदस्य हूँ। लोग कह रहे हैं कि डायरेक्ट सीएम आप हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी का एक नारा है कि मैं भी नीतीश कुमार हूँ। बिहार का प्रत्येक नागरिक जो है वो नीतीश कुमार है। बीजेपी लीडर और साबिक मरकजी वजीर संजय पासवान ने एक प्रोग्राम के दौरान ये कहकर हलचल मचा दी कि अगर इस बार लोकसभा इंतखाबात में वजीर आला नीतीश कुमार के हमारे साथ ना होते तो बीजेपी सीफर पर आउट होती। संजय पासवान के इस बयान को पार्टी लाइन से अलग समझा जा रहा है। और मैं तो मानता हूं कि जो आपका समाज है उसे मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि एक तो हम लोग SC है, शेड्यूल कास्ट है, और आपका समाज SC है, स्टेट कास्ट है। परमर्शी को मैं बोलता हूं कि स्टेट कास्ट बिहार का है। ये स्टेट कास्ट का प्रॉब्लम में है बिहार, मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम में दोनों है, दोनों SC प्रॉब्लम में है। एक तो ये दोनों SC एक हो जाए, इस बात की आवश्यकता है। एक SC किसान है, एक है, इस बात की आवश्यकता है मित्रों। इस राज्य में पॉलिटिकल कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। इस चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है। तो हम इस चुनाव के बड़े आभारी है कि इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। मैं जिस दल में हूँ उस दल में तो लोगों को बहुत अच्छा या खराब लगेगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण को रोका है इससे चुनाव ने। दूसरा, जातीय जुटान नए ढंग से हुआ है, इसे करना चाहिए हम लोगों को। जाति इस देश में यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। बिहार में 10 दिनों के अंदर पुल गिरने का चौथा वाकया सामने आया और इस बार किशनगंज जिले में एक पुल गिर पड़ा। कनकई नदी की मुआविन नदी पर 70 मीटर का पुल गिरा है। ये पुल बहादुरगंज और देगल बैंक इलाकों को जोड़ता है और इस पुल के गिर जाने से दोनों कस्बों के दरमियान राबता मुनक़ता हो चुका है। मुकामी लोगों ने इस ब्रिज को दोबारा तामीर कराने की मांग की और जब इस मामले में रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव कुमार से राबता किया गया तो वो अपने दफ्तर से गैर हाजिर थे, जबकि रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर श्रवण कुमार साहनी कैमरा देखकर भागते नजर आए और इधर डीएम ने कहा कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली सीओ और बीडीओ को मौके पर भेजा गया और इन्होंने पूरे मामले की छानबीन करने और अप्रोच रोड को जल्द दुरुस्त करने की बात की। कहा यह जा रहा है कि यह पुल बरसों से खस्ता था, तो सवाल यह पैदा होता है कि महकमे ने अब तक नया पुल क्यों नहीं बनाया और अब हुकाम बज़ाहिर पर्दापोशी करते दिखाई दे रहे हैं। रियासत में पुल गिरने के मुतवातिर वाक़यात की मुनसिफाना तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। ने वो देखा है बहादुरगंज के बांसपड़ में, वहाँ पर कल हमारे सीओ, एसएचओ और बीडीओ इन्होंने फील्ड विजिट किया था। उसको लेकर के हमने इनको हिदायत भी दी है कि उस पर जो उसका काम है, उसका जो रास्ते का अप्रोच रोड का, उसको करवाया जाए। अभी कुछ दिन से बारिश भी कम हुई है, हमारा कल या परसों थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ था। जैसे ही पानी का स्तर कम होता है उसको सुधार कर दिया जाएगा। पुल पहले डैमेज हुआ था सर, अभी तो जैसे खबर आ रहा है उसको हमने दिखवाया है, उसमें जो भी उसका रिस्टोरेशन का काम है उसको इमीडिएटली हम लोग करवा देंगे। सरकार को हम यही गुहार लगाएंगे जितना जल्दी बने। हम अपना क्षेत्र एमपी साहब को उसको भी लिखेंगे जितना जल्दी हो जाए हम लोग सुधर जाए, हमका अर्थव्यवस्था सुधर जाए। बस यही रिक्वेस्ट रहेगा हम लोग का। और इससे पहले भी हम लोग डॉक्टर जावेद एमपी साहब को लाके हम लोग यहाँ दिखाए थे, लेकिन वो क्या किया नहीं किया ये चीज हम लोग को अभी तक सुनाई नहीं दिया। समय है, बहुत आदमी को अनजान आदमी है, हो सकता है कोई आया और उसमें गिर जाए, वो मर जाए, उसका जान चला जाए अकाल में, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मांग किया कि हमको इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, सेवा बहाल किया जाए। इसमें
नालंदा जिले में भी कई खस्ताहाल पुल नजर आते हैं। चंद माह कबल गोवर्धन बेग इलाके में साकरी नदी पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए पुल में साकरी नदी में पानी के बहाव की वजह से अचानक एक सुतून में शुगाफ पड़ गया था, जिसके बाद मुकामी इंतजामिया ने जल्दबाजी में इंजीनियर की मदद से इसकी मरम्मत करवाई। गांव वालों ने बताया कि यह पुल नवादा, शेखपुरा और नालंदा अजला को जोड़ने वाला लाइफलाइन पुल है, जो सिर्फ चंद सालों में दम तोड़ रहा है। गांव वालों ने बताया कि बारिश के मौसम में इस पुल पर पैदल चलना बहुत खतरनाक होता है। इस तरह इस्तवा थाना इलाके के गांव महमदपुर बिल्डारिया के करीब नए तामीर शुदा पुल के एक सरे पर गड्ढे पड़ गए हैं। बिहार शरीफ 12 बेगा मेन रोड पर वाक़ई गांव निखतपुरा में बनाए गए पुल के साइड पर सीमेंट और सलाखें अलग होनी शुरू हो गई हैं। इस तरह बिंद ब्लॉक में भी कदीम पुल को नुकसान पहुंचा। लोगों का यह कहना है कि इन तमाम पुलों का बरवक्त मुआयना ना किया गया तो मुस्तकबिल में ये पुल किसी न किसी हादसे को दावत दे सकता है। डर यही लगता है कि जितना इसमें नीचे का पिलर जो दिया हुआ है 4 नंबर, उसका पोजीशन इतना ख़राब हो चुका है कि वो कब टूट जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और इस बार जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ आने के बाद उम्मीद नहीं है कि वो रहने वाला है। आगे जिस हिसाब से पुल गिर रहा है तो आगे इसका नंबर आ चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं करने का है। तो कब इसका बना था, कितना राशि खर्च हुआ था? 7-8 साल पहले बना था, करीबन 8 करोड़ के आसपास इसमें खर्च हो चुका है। कितने जिलों को जोड़ता है ये? 3 जिला को। अच्छा, तो क्या डर क्या लगता है आपको? डर यही लगता है जब नदी में पानी आ जाता है इतना तेज में, तो ये जंप जब करता है तो ऐसे लगता है कि ये भी टूटने वाला है। ये जिला के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी हमारे पुल का ये हाल रहता है कि बना के चल जाते हैं कि इतना बड़ा बना, इतना भ्रष्टाचार होता है कि आधा लगता है पैसा बचा लेते हैं लोग। तो ये बताइए कि जब पानी का बहाव आता था क्या पोजीशन रहता है इसका? पोजीशन के सर अगर पानी के बहाव में देखिएगा तो लगेगा कि पुल पानी के साथ बह रहा है। इतना डर लगता है। डर नहीं लगता है? बहुत सारा डर लगता है सर। अच्छा, ये कब बना था, कितनी राशि खर्च हुई थी? ये बना था सर लगभग 7 से 8 साल पहले बना था। राशि लगभग 15-16 या 17 ऐसे ही 16 के लगभग करीब नहीं। अच्छा, कितनी राशि इसमें लगभग? पटना बीजेपी के रियासती सदर और बिहार की नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने पटना में एक दरख्त मां के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाया। इन्होंने आम लोगों और कारकुनों से दरख्त लगाने की भी अपील की। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई मुल्कगीर मुहिम के तहत शजरकारी का काम किया जा रहा है। रियासत की आवाम और कारकुनों से भी अपील है कि वो अपनी माँ के नाम का एक पौधा लगाएं और इसे मुल्क के नाम वक्फ करें। इन्होंने जोर दिया कि हम सब मिलकर दरख्त लगाएं और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम को तक़वियत दें। पूरे देश में हम लोगों ने अभियान चलाया है और पूरे प्रदेश में भी सभी लोगों से, एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाकर देश को समर्पित करें और पेड़ से छांव भी मिलेगा, फल भी मिलेगा और इस देश की समृद्धि में और क्लाइमेट कंट्रोल में भी सहयोग मिलेगा। रियासती वजीर प्रेम कुमार ने कहा कि पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग में बेकायदियों का खतरा बढ़ने लगा है और इस सिलसिले में वजीर आजम की जानिब से शुरू की गई पहल के तहत शजरकारी मुहिम शुरू हुई है। और इन्होंने कहा कि एक दरख्त माँ के नाम मुहिम के तहत बिहार में 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि हम पौधे लगाने के लिए रियासत के किसानों और दीगर कारकुनों की मदद ले रहे हैं और हम बिहार के तमाम लोगों से भी अपील करते हैं कि वो कम अज़ कम एक दरख्त लगाएं। रियासती वजीर ने पटना जू में शजरकारी की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा एक आह्वान किया गया है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान जाकर। उसका वजह क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम तेज़ी से बदल रहा है, समय पर बारिश करना हो रहा है। अब देखिए मानसून आज लगभग 10 दिन हो गए, वर्षा दिख नहीं रही है। कल हल्की बारिश हुई थी जाकर, पर्याप्त नहीं था जाकर के। तो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं, कोरोना काल आया था, एक बड़ा संकट दुनिया के सामने था, आज वही संकट दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन है। अब कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन को उत्सर्जन को कैसे हम कम करें, तो उसी के लिए आह्वान किया है हर देशवासी अपने एक पेड़ माँ के नाम पर लगाएं जा करके सफल बने। हम लोग तय किया है कि बिहार में हमारा लक्ष्य जो है 4 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य जा करके
सीट बॉल के माध्यम से हम वहाँ मैनुअल तरीके से ड्रोन के माध्यम से और आवश्यकता पड़ा तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम शेडिंग कराएंगे वहाँ पर जाकर। वहाँ पर पानी को रोकने के लिए गार्लेंड ट्रेंच के जो है हमारे विभाग में जाकर पानी को ऐसे रोके पहाड़ों के पानी को, ताकि पौधों को पानी मिले और जलवायु। पटना की म्यूनिसिपल काउंसिल का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसकी सदारत म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन अमित कुमार ने की। इस मौके पर एक तिब्बी कैंप का भी इनेकाद किया गया। शुरका में पौधे भी तकसीम किए गए। लोगों को बताना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है वो भारत सरकार का एक योजना है, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम, जिसको बिहार में पहली बार हमारे नगर परिषद क्षेत्र में किया गया है, जिसका श्रेय पटना मेडिकल कॉलेज के प्रधानाध्यापक प्राचार्य सबको जाता है। साथ ही साथ विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सर। इन दोनों के कारण ही ये सफल हो पाया है। इनके द्वारा डॉक्टर्स की पूरी टीम आई है, लाया गया है इनके द्वारा, जो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सभी हमारे क्षेत्र के लोगों का कार्ड बना रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। और आपको बता दें कि फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम होता क्या है। ये जो है प्रत्येक MBBS के छात्र, प्रथम वर्ष के छात्र को 3 परिवार को गोद लेना है, जो 5 सालों तक उनके स्वास्थ्य संबंधित देख रेख वो करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सीनियर डॉक्टर से भी मिलवाएंगे। बिहार सरकार का जो दवा वगैरह के उपलब्ध है वो भी उपलब्ध करवाएंगे। कटिहार के बलरामपुर असेंबली हलके के MLA महबूब आलम की बरसोई पुलिस स्टेशन में तैनात एक अफसर से गर्मा गर्म बहस का वीडियो मंजरेआम पर आया है। कहा जा रहा है कि बरसोई पुलिस स्टेशन को डायल 112 से जमीन के तनाजे को लेकर बाहमी कशीदगी की इत्तला मिली थी और इसी इत्तला पर पुलिस मुकाम पर पहुंची। बलरामपुर के MLA महबूब आलम ने इल्जाम लगाया कि पुलिस एहलकार लोगों पर दबाव बनाने और अपनी वर्दी का धौंस जमाने के लिए वहां पहुंचे थे। क्या महिला का क्या अधिकार है? किसकी जमीन है जो बोल रहा है? जाके उसको जनता दरबार का नोटिस करा। जनता दरबार का नोटिस करने का अधिकार नहीं है। जनता दरबार सुनो, जनता दरबार है, हम मानेंगे तो देव, नहीं मानेंगे तो पत्थर। तो फिर यहाँ पर छोड़ देंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा जी। जितना बार कॉल होगा विवाद होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना की तरफ से दी गई हिदायत की रोशनी में सब डिविजनल ऑफिसर दानापुर प्रदीप कुमार सिंह ने ब्लॉक कम जोन ऑफिस दानापुर और मानेर का अचानक से मुआयना किया और गैर हाजिर अफसरान व मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती के बाद एक वजाहत और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को फराहम की। तमाम ब्लॉक सतह के अफसरान और मुलाजिमीन को वक्त पर दफ्तर आने की सख्त हिदायत दी गई। सूचना के आलोक में नए जिला पदाधिकारी महोदय ने पटना जिला में योगदान दिया है बतौर जिला पदाधिकारी। तो सर का निर्देश था कि क्योंकि सर को ऐसी सूचना है कि प्रखंड अंचल कार्यालयों में या लोकल जो सरकारी कार्यालय हैं उसमें लोग समय से नहीं आते हैं, इस कारण से जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है और समय से जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है। इसीलिए हमने आज सुबह पहले दानापुर प्रखंड अंचल कार्यालय में निरीक्षण किया और जो पदाधिकारी कर्मचारी उसमें अनुपस्थित पाए गए उनका वेतन रोकते हुए जिला पदाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी गई है। पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम जोनल दफातर में खून का अतिया कैंप मुनक्किद हुआ और 170 लोगों ने खून का अतिया दिया। पटना म्युनिसिपल कमिश्नर अनिमेश कुमार की निगरानी में यह कैंप मुनक्किद किया गया। गोपालगंज में हिफाजत और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाने और लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया गया। जिला अफसर मकसूद आलम और पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्वर्ण प्रभात ने जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर स्ट्रीट ड्रामों के जरिए प्रोग्राम्स का इफ्तिताह किया। एक जुलाई से सर नया नियम भी लगी है कानून पर, क्या इस पर संदेश? सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि पूरे जिले भर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक करेंगे और गोपालगंज के वासियों से अनुरोध होगा कि वो हेलमेट पहनकर सड़क पर निकलें। लोगों के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया, क्या संदेश? नुक्कड़ नाटक का आज शुभारम्भ किया गया है। इसके माध्यम से हम लोग जनता से अपील करेंगे कि जो ट्रैफिक नियम है उसको पालन करें। बहुत दिक्कत नहीं होती है, मानसिकता चेंज करने की।
पटना से मुत्तसिल मानेर थाना इलाके में निस्फ दर्जन नौजवानों ने हाल ही में एक नौजवान की शदीद पिटाई की थी और इस वाक़े का वीडियो भी वायरल हो गया था। पुलिस ने इस वाक़े के मुलज़िमीन को हिरासत में ले लिया है। आज दिनांक 25/6/24 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि एक युवक को 3-4 युवक मिलकर बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। इस संबंध में पता लगाया जा रहा था। इसी बीच पीड़ित के परिजन द्वारा देर शाम में थाना पर आकर एक लिखित आवेदन दिए और 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उन चारों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध फुलवारी शरीफ और दुरभंगा इलाके में जमीन के नाम पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए का धोखा करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम मोहम्मद रिजवान फुलवारी शरीफ के अलवा कॉलोनी में रहता है। पुलिस अफसर महफूज आलम ने बताया कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। मोहम्मद रिजवान नाम के व्यक्ति जो मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले हैं और यहाँ अलवा कॉलोनी में रहते थे, उनके द्वारा विभिन्न लोगों को अलग अलग जगह पर फर्जी कागज़ दिखा के ज़मीन के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। किसी से 45 लाख रुपया, किसी से 70 लाख रुपया, और इन पे पूर्व में कोर्ट कंप्लेंट। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दिल्ली में कल जेडीयू की कौमी आमिला का होगा इजलास। आइंदा असेंबली इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर होगा तबादला ख्याल। नीतीश कुमार की क़ियादत में ही एनडीए इत्तेहाद असेंबली इंतखाबात लड़ेगा। जेडीयू तर्जुमान केसी त्यागी का बयान। बिहार में 10 दिन में 4 पुल गिरे। वाक़ियात की मुनसिफाना तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। एक दरख्त मां के नाम मुहिम के तहत बिहार में 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। रियासती वजीर माहौलियात प्रेम कुमार का ऐलान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, आदाब।